हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। एल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट इसकी ऐड की हुई है, वहाँ पे भी आपको ये इसका प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अपनी पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज लॉन्च अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया था ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, और इस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में ठीक है को चेयर किसने किया था, कौन कौन सी कंट्रीज ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज नेपाल यहाँ पे था, भूटान, मोरक्को, बांग्लादेश, ठीक है, इजिप्ट आपका एक था, इजिप्ट एंड फ्रांस। तो ये सारी कंट्रीज यहाँ पे को चेयर कर रही थी इंडिया के साथ इन द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, और साथ में ही यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूएनएससी, जो आपका होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसकी प्रेसिडेंसी अभी किसके पास है, कौन सी कंट्री के पास। तो अगेन आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंडिया के पास इसकी सिक्योरिटी है, और इसका मेन काम क्या होता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इनॉग्रेशंस डन बाय द पीएम नरेंद्र मोदी इन 2022। सो पहला आपका पॉइंट है, द न्यू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज आईआईएम शिलोंग कैंपस वाज इनॉग्रेटेड इन द Umaswali, Shillong, Meghalaya. Next is PM Modi inaugurated Tripura's first dental college, the Agartala Government Dental College, and the State Institute of Hotel Management in the Anand Nagar. Next question, next आपका point है, The PM also inaugurated the 21 Hindi libraries in the Mizoram. ये important है और इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है, कहाँ कहाँ पे इन्होंने ये जो है लाइब्रेरीज इनॉग्रेट की हैं, मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा, असम। ठीक है, ये 4 स्टेट्स में इन्होंने जो है इसे इनॉग्रेट किया है हिंदी लाइब्रेरीज, एज वेल एज अ स्वपिन लेबोरेटरी एट दी मशरूम डेवलपमेंट सेंटर एंड द इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर इन दी मेघालय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और यहाँ पे इसी के साथ साथ मेघालय में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया था, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल मीटिंग। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल मीटिंग को, जो आपकी हेल्ड कहाँ पे हुई थी, ये हेल्ड हुई थी मेघालय में। ठीक है, शिलोंग मेघालय में। नेक्स्ट यहाँ पे हम पॉइंट्स देखते हैं जो इसी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने लॉन्च किया था गृह प्रवेश प्रोग्राम, किस चीज के लिए, बेनिफिशियरीज ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड रूरल दोनों के लिए। और यहाँ पे आउटले कितना था इसका, 3400 करोड़ का, और ये बेनिफिट करेगा ओवर 2 लाख पीपल को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया था यहाँ पे शिलोंग दीपासोच रोड को। ठीक है, जो बेसिकली इंप्रूव करेगा एक्सेस किस चीज के लिए, न्यू शिलोंग सैटेलाइट टाउनशिप के लिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, यहाँ पे 4 रोड प्रोजेक्ट्स जो है इन्होंने इनॉग्रेट किए थे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, मेघालय में, मणिपुर में एंड अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही साथ इन्होंने जो है एक फाउंडेशन स्टोन भी रखी थी शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क फेज 2 के लिए, एंड टूरा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर, कहाँ पे, मेघालय पे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज इंट्रोड्यूस जीरो फी बैंकिंग ऑन सेविंग अकाउंट्स ऑन ओकेजन ऑफ इट्स फाउंडेशन डे, जो सेलिब्रेट किया जाता है 18 दिसंबर को। कौन सा बैंक है जिसका फाउंडेशन डे 18 दिसंबर को आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2018 में। ठीक है, एंड यहाँ पे ये सर्विसेज उन कस्टमर्स के लिए लॉन्च की गई है जिनका बेसिकली एवरेज मंथली बैलेंस जो है वो रहता है 10,000 से 25,000 के बीच में। ठीक है, बेसिकली सेविंग अकाउंट में इनके इतने पैसे रहते ही रहते हैं, तो उनके लिए ये जो स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सीईओ की। तो सीईओ का नाम क्या है, वी वैद्यनाथन। क्या नाम है, वी वैद्यनाथन। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन बैंक इन इंडिया पार्टनर्ड विद GoFrugal टेक्नोलॉजी टू एम्पावर एमएसएमई टुवर्ड्स ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। सो कौन से बैंक ने यहाँ पे, कौन से फॉरेन बैंक ने बेसिकली पार्टनरशिप की है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, दैट इज डीबीएस बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है, किसके साथ, GoFrugal टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए, एम्पावर करने के लिए एमएसएमई को। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई, और इसके सीईओ कौन है, डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है। तो आंसर आपका हो जाएगा सुरोजीत, इनका नाम क्या है, सुरोजीत शो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली इन दिसंबर इंट्रोड्यूस अ न्यू स्पेशल रिटेल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट IND शक्ति 555 डेज। सो कौन से बैंक ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। तो आपका आंसर होगा, दैट इज इसे इंट्रोड्यूस किया है इंडियन बैंक ने। ठीक है, कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है, इंडियन बैंक ने। और यहाँ पे जो नॉर्मल पब्लिक है या
नॉर्मल पब्लिक के लिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 55 डेज 555 डेज के लिए वो है आपका 7%, ठीक है। वेरस जो सीनियर सिटीजन होते हैं इनके लिए यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट दिया है एफडी का 7.15%, ठीक है। अगेन सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके इस बैंक के सीईओ कौन है इंडियन बैंक के, इनका नाम है शांति लाल जैन, ठीक है। क्या नाम है? शांति लाल जैन, और इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट पार्टनर्ड विद द डिजिलॉकर टू ब्रिंग ऑन डिवाइस स्टोरिंग ऑफ गवर्नमेंट आईडीज। सो बेसिकली डिजिलॉकर क्या होता है, ये आपका एक स्टोरेज सिस्टम है जहां पे आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा गूगल के साथ, ठीक है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गूगल। गूगल के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है। एंड यहाँ पे हेड कौन है गूगल इंडिया के, तो इनका नाम क्या है? संजय गुप्ता। क्या नाम है? संजय गुप्ता। और रिसेंटली जो है गूगल फॉर इंडिया का 18th एडिशन जो है हेल्ड हुआ था, सॉरी 8th एडिशन यहाँ पे हेल्ड हुआ था, किसका? गूगल फॉर इंडिया का 2022 का, जिसे जो है लाइव स्ट्रीम किया गया था यूट्यूब पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु वाज क्राउन मिसेस वर्ल्ड 2022 हेल्ड इन नेवाडा यूएसए। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? दैट इज सरगम कौशल को जो है मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया है। और इन्हें जो है क्राउन किसने पहनाया था? जो 2021 की आपकी मिसेस वर्ल्ड बनी थी, जो यूएस की आपकी रहने वाली है, और इनका नाम है शेरलॉन फोर्ड, और ठीक है। और 2001 में इंडिया की जो पहली फीमेल थी जिन्हें मिसेस वर्ल्ड जो है मिसेस वर्ल्ड अवार्ड जो है दिया गया था, उनका नाम क्या है? अदिति। क्या नाम है इनका? अदिति गोवित्रिकर, ठीक है। अदिति गोवित्रिकर। और 21 साल बाद, ठीक है, ये जो क्राउन है वो वापस इंडिया के जो लेडी हैं इन्होंने जीता है, ठीक है, जिनका नाम क्या है? सरगम कौशल। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली इन दिसंबर वॉन द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड एट दी 37th इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस हेल्ड इन चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस जो है वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? चेन्नई तमिलनाडु में। इसका एडिशन कौन सा था? 37th एडिशन था, ठीक है। और कौन सी कंपनी ने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अवार्ड दिया गया है, जो आपकी आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर, ठीक है। एंड इसके सीएमडी कौन है? इनका नाम है सुमित देव। क्या नाम है? सुमित देव। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है इन दिसंबर द इंडियन ओरिजिन लियो वराडकर इलेक्टेड एज पीएम ऑफ डैश। सो कौन से कंट्री के पीएम बने हैं? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा आयरलैंड के। और इन्होंने जो है रिप्लेस किसे किया है? मिशेल मार्टिन को, ठीक है। किसे रिप्लेस किया है? मिशेल मार्टिन को, जो अभी रिसेंटली डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज नॉमिनेटेड एज अ सेबी बोर्ड मेंबर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, रिसेंटली मनोज गोविल को जो है अपॉइंट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है एज अ सेबी बोर्ड मेंबर, और इन्होंने रिप्लेस किया है राजेश वर्मा को। अब जो ये बोर्ड मेंबर होते हैं इसमें आपके चेयरमैन होते हैं सेबी के, ठीक है। 2 गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं, एक आरबीआई के नॉमिनी होते हैं, ठीक है, गवर्नर भी हो सकते हैं, ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर बेसिकली। फिर होल टाइम मेंबर्स जो होते हैं सेबी के वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। एंड जो आपके मनोज गोविल हैं ये एट प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं किसके? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज हाइक्ड इट्स ओनरशिप स्टेक इन IRCTC फ्रॉम 5.005% टू डैश इन अप्रॉक्स 1.8 करोड़ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो पहले कितने थे? 5.005% का यहाँ पे स्टेक था इनके पास, अब इन्होंने इंक्रीज करके इसे कर दिया है 7.287% का स्टेक इन्होंने अब कर दिया है इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर ऑफ द स्टीलिथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वाज कमीशन एट नेवल डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, और इस आईएनएस का नाम रखा गया है गोवा की हिस्टोरिक पोर्ट सिटी के नाम पे, जिसका नाम क्या था? मोरमुगाओ, ठीक है। क्या नाम था? मोरमुगाओ। और इस शिप को किसने बिल्ड किया है? मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स ने, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी दैट इज GMS बेस्ड काउपी दैट इज लोबिया हाइब्रिड्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है धरती एग्रो केमिकल प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पे इसे जो है लॉन्च किया है, और इसके 3 टाइप यहाँ पे बेसिकली इन्होंने रिलीज किए हैं। कौन कौन से टाइप हैं? बबली, शेरली एंड
पूर्वजा, ठीक है, बबली, शेरली एंड पूर्वजा, इसके जो हाइब्रिड्स इन्होंने जो है रिलीज किए हैं, ठीक है, कौन सी कंपनी ने? धरती एग्रो केमिकल प्राइवेट लिमिटेड ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 22nd फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022। सो फर्स्ट आपका पॉइंट क्या है? द 22nd फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 was held in Qatar with the slogan "Now is all." Next is the tournament was jointly hosted by South Korea and Japan and its official mascot was Live. Next is Deepika Padukone unveils the FIFA World Cup trophy along with the former Spanish goalkeeper Iker Casillas. ठीक है. Next is the ball for the 22nd FIFA Men's World Cup 2022 is named Al Rihala by the Adidas, which means the journey in Arabic. और Arabic Day अभी recently celebrate किया गया था, कब? 18th of December को, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, अर्जेंटीना क्लिंच देयर सेकेंड वर्ल्ड कप ट्रॉफी बाय डिफीटिंग फ्रांस. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज अर्जेंटीना ने ये जो वर्ल्ड कप है वो थर्ड टाइम जीता है, ठीक है. तो ये वर्ल्ड कप जो है वो थर्ड टाइम किसने जीता है? अर्जेंटीना ने, ठीक है. और यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपने सुना ही होगा, दैट इज ये जो वर्ल्ड कप है वो बहुत एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप रहा है, और यहाँ पे जो राशि खर्च की गई है वो कितनी है? 220 बिलियन US डॉलर, ठीक है. तो इतनी राशि यहाँ पे खर्च की गई है, इसी वजह से इसे कहा जा रहा है कि बहुत एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप ये रहा है, ठीक है. अगर हम अवार्ड की बात करें तो यहाँ पे गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया है लियोन मेसी को, सिल्वर बॉल किलियन मापे, नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज बॉल लूका मेड्रोक, गोल्डन बूट कल्याण बापे, नेक्स्ट इज सिल्वर बूट लियोन मेसी, ब्रॉन्ज बूट ओलिवर ग्रियोड, नेक्स्ट इज गोल्डन ग्लोव एमिलिनो मार्टिनीज, फीफा यंग प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया है? एंजो फर्नांडिस को, एंड फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी जो है वो दी गई है इंग्लैंड को, ठीक है. अब यहाँ पे बाकी पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, जो लियोन मेसी है ये फर्स्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने स्कोर किया है गोल ऑल नॉकआउट स्टेजेस में, ठीक है, इस फीफा वर्ल्ड कप में. नेक्स्ट इज स्पेन के जो सर्गियो बस्क्वेट्स हैं एंड जो बेल्जियम के कैप्टन है एल हजर्ड, इन दोनों ने ही यहाँ पे रिटायरमेंट जो है इंटरनेशनल फुटबॉल से अनाउंस किया है कि ये रिटायरमेंट लेने वाले, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है रिटायरमेंट की, ठीक है. नेक्स्ट है कैमेरून बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री जिन्होंने जो है ब्राजील को हराया है वर्ल्ड कप में, ठीक है. एंड द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट इज जो कतार का वर्ल्ड कप हुआ है अभी, इन्होंने यहाँ पे एक रूल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है. कौन सा रूल? न्यू टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी, जिससे डिटेक्ट किया जा सकता है कि जो बॉल है वो क्रॉस की है गोल लाइन को कि नहीं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉन द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी विमेंस नेशन कप स्पेन 2022. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है इंडिया ने इसे जीता है, और इंडिया ने डिफीट किसे किया है? इंडिया ने डिफीट किया है स्पेन को, ठीक है. और इंडिया और स्पेन की जो टीम थी वो रिप्लेसमेंट टीम थी, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को इन्होंने रिप्लेस किया था, ठीक है. अगर हम बात करें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हेडक्वार्टर की, तो ये कहाँ है? लुसेन, आपका लुसेन स्विट्जरलैंड में. वेयरएज इसके आपके प्रेसिडेंट कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम क्या है? तैयब अकरम. क्या नाम है? तैयब अकरम. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, दैट इज जो प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो किसे दिया गया है? नेहा गोयल को यहाँ पे जो है प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था. नेक्स्ट इज बेस्ट प्लेयर किसे दिया गया था? लुकिया जेमिनीज वेकेंड जो स्पेन के प्लेयर हैं. बेस्ट जूनियर प्लेयर सरा मैक्यूले आयरलैंड के प्लेयर. बेस्ट गोलकीपर अवार्ड सविता पूनिया इंडिया के. हीरो टॉप स्कोरर कर्थियन मुलियन जो आयरलैंड के हैं, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द माइनॉरिटी राइट्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन. सो माइनॉरिटी राइट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 18th of December को, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिसंबर इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड सेकंड इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर एंड म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड इन दी माओ कैंटोनमेंट इन डैश. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? दैट इज ये जो आपका है इसे लॉन्च किया गया है, ये जो इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है. और इस म्यूजियम का मेन एम क्या है? कि शोकेस करना इन्फेंट्री विद द थीम लाइन इन्फेंट्री द अल्टीमेट, ठीक है. इसकी थीम क्या है? द अल्टीमेट, ठीक है. एंड यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जहां भी आपका ऐसा दिख रहा है आपको कि ये फर्स्ट बार या फर्स्ट टाइम हुआ है या पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये न्यूज आपको कवर करनी ही करनी है, ये छोड़नी नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 48th गुड एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल मीटिंग, ठीक है. जो किसने अटेंड की थी? जो हमारी यूनियन मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इन्होंने अटेंड की थी, ठीक है. पहला पॉइंट क्या है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण चेयर्स द 48th GST Council meeting virtually on the 17th of December in New Delhi.
The council has clarified the applicability of the 22% cess on the sport utility vehicles (SUVs), provided 4 requirements are fulfilled. Next is the GST on the ethyl alcohol supplied to refineries for blending with motor spirit was decreased from 18% to 8%. Next is the GST on pulse husk has been decreased from 5% to NIL, that is nil. ठीक है, nil कर दी गई है. Next is in accordance with the section 132 of the Central Goods Services Tax Act of 2017, the GST Council suggests decriminalizing a number of offences in order to measures for the facilitation ऑफ ट्रेड. सो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे परसेंटेज जो डिक्रीज की गई है वो 18% से डिक्रीज की गई है 5% तक. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज रिलीज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ CPGRAMS, दैट इज सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रीएड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द ईयर 2022. सो किस पर्सनालिटी ने इसे रिलीज किया है इस रिपोर्ट को, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, दैट इज जितेंद्र सिंह, जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये रिपोर्ट को एनुअल रिपोर्ट को रिलीज किया था. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 77th राउंड ऑफ सिचुएशन असेसमेंट सर्वे, दैट इज SAS ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन द rural areas of India, dash tops the list of average monthly income per agriculture household. So कौन से स्टेट ने यहाँ पे जो है टॉप किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेघालय ने यहाँ पे टॉप किया है. और इस सर्वे को रिलीज किया था NSO ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर. और यहाँ पे डेटा लिया गया था जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 का. ठीक है, अगर हम टॉप 5 अगर हम स्टेट देखें तो पहला आपका नाम है मेघालय, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश एंड यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है आपकी जम्मू एंड कश्मीर की. ठीक है, फर्स्ट 5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से पूछा जा सकता है. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 रिपोर्ट बाय द नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स पोजीशन इन द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस फ्रॉम दी 7th. पहले यहाँ पे क्या था, 2010 में ये रैंक 7th थी इंडिया की, अब ये इंक्रीज हो गए 2020 में कितनी हो गई है, तो 3rd रैंक हो गई है. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू साइन Artemis Accords during the first ever US Africa Space Forum, which was held on the sideline of the US Africa Leader Summit in Washington DC, USA. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बेसिकली ये Artemis Accord होता है, ये आपका मल्टीलेटरल अग्रीमेंट होता है जो US गवर्नमेंट साइन करती है दूसरी कंट्रीज के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, कौन सी कंट्री ने यहाँ पे फर्स्ट अफ्रीकन नेशंस बने हैं, इन तीनों में से कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ यहाँ पे यूएस ने एट्रमिस अकॉर्ड या अग्रीमेंट साइन किया है. तो आपकी पहली 2 कंट्री जो है नाइजीरिया एंड रवांडा, इन दोनों ने, ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पे एट्रमिस अकॉर्ड साइन किया है यूएस के साथ. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. और इसी के साथ एट प्रेजेंट 23rd, ठीक है, 23 कंट्रीज ने ये जो आपका अग्रीमेंट है इसे साइन किया है यूएस के साथ. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट and highways Nitin Gadkari has launched India's first ever surety bond insurance product from which company for insurance projects. So correct answer यहाँ पे क्या है, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ यहाँ पे बेसिकली जो है इन्होंने लॉन्च किया है, नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है. क्या लॉन्च किया है, फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस. ठीक है, सो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस आपका करेक्ट आंसर है. और इसके आपके MD एंड CEO कौन है, तो इनका नाम क्या है, तपन सिंघल. ठीक है, क्या नाम है, तपन सिंघल, और इसका हेडक्वार्टर आपका पुणे महाराष्ट्र में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वन लेटेस्ट डेटा डैश एंड डैश कंटिन्यू टू लीड द डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड मार्केट रिस्पेक्टिवली. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज SBI जो है ये लीड है किसका, डेबिट कार्ड का. और HDFC बैंक जो है आपका, HDFC बैंक जो है ये आपका लीड है क्रेडिट कार्ड का. ठीक है, और यहाँ पे जो है ग्रोथ देखा गया था SBI की 4.4% जो ग्रोथ है वो यहाँ पे कम हुई थी. स्टिल ये अभी लीड बना हुआ है किसका, डेबिट कार्ड का. और HDFC की यहाँ पे ग्रोथ देखी गई है 9% की. ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए, SBI एंड HDFC बैंक. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, 197 Communication Limited in occasion with which company launched Paytm Payment Protect insurance plan to ensure transaction made through UPI. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ यहाँ पे इन्होंने जो है क्या किया है,
एसोसिएशन किया है किसने? 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस के साथ ये एसोसिएशन किया गया है, जिसके MD एंड CEO कौन है? रितेश कुमार। क्या नाम है इनका? रितेश कुमार। Now next आपको क्वेश्चन है, which bank sign an MOU with the Controller General of Defence account, that is CGDA, Ministry of Defence, to be a part of SPARSH, that is System for Pension Administration रक्षा स्कीम। सो रिसेंटली अभी हमने पढ़ा था, दैट इज जो आपका इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो भी उसने भी इसी टाइप का MOU साइन किया था, किसके साथ? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट के साथ। ठीक है, कल ही हमने ये न्यूज में पढ़ा था। सो यहाँ पे आज कौन से बैंक ने यहाँ पे MOU साइन किया है? तो बंधन बैंक ने यहाँ पे जो है MOU साइन किया है, किसके साथ? किसमें इंक्लूड होने के लिए? स्पर्श स्कीम में इंक्लूड होने के लिए, किसके साथ? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट के साथ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बंधन बैंक, और इसके CEO कौन है? चंद्रशेखर घोष। क्या नाम है इनका? चंद्रशेखर घोष। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, PTC इंडिया लिमिटेड साइन अ पैक्ट विद विच कंट्रीज ड्रू ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू एक्सपोर्ट 600 मेगावाट पावर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेसिकली जो पैक्ट साइन हुआ है वो साइन हुआ है भूटान के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे विंटर सीजन में जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट कितना करेगा? 600 मेगावाट पावर किसे एक्सपोर्ट करेगा? भूटान को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, डैश इज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, और ये अपॉइंटमेंट किसने की है? अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने। ठीक है, किसे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी का, बोर्ड का। सो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई, दिनेश कुमार शुक्ला को जो है अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन, और ये रिप्लेस करेंगे, ये किसे रिप्लेस कर रहे हैं? जी नागेश्वरा राव को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली इन दिसंबर लॉन्च अ टेस्ट सैटेलाइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट। सो कौन सी कंट्री ने यहाँ पे लॉन्च किया है टेस्ट सैटेलाइट को? टेस्ट सैटेलाइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट। सो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? नॉर्थ कोरिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ कोरिया, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज वॉन द थर्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड 2022 बाय डिफीटिंग द बांग्लादेश इन द फाइनल हेल्ड एट बेंगलुरु कर्नाटका। सो जो आपका थर्ड T20 वर्ल्ड कप हुआ था ब्लाइंड 2022 का, तो यहाँ पे कौन सी कंट्री ने इसे जीता है? तो आंसर आपका हो जाएगा इसे इंडिया ने जीता है। और इंडिया ने किसे रिप्लेस किया है? बांग्लादेश को, जो इंपॉर्टेंट है, डिफीट वाला आपको पूछा जा सकता है कौन सा देश था। एंड यहाँ पे इंडिया ने जो है 3 कंसेक्यूटिव ईयर इसे जो है कंसेक्यूटिव टाइम जो है इसे जीता है। ठीक है, पहली बार 2012 में इसे जीता था, फिर 2017 में, एंड नाउ इट इज 2022 में इसे भी जीता है। ठीक है, और यहाँ पे मैन ऑफ द मैच किसे मिला था? सुनील रमेश को। ठीक है, मैन ऑफ द मैच वॉज who was the man of the match? Sunil Ramesh. Next question है, dash edition of Good Governance Week is being observed from 19 to 25 December 2022 by the Department of Administrative Reforms and Public Grievance. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन सा एडिशन था? तो इट वाज द सेकंड एडिशन। ठीक है, और अगर हम गुड गवर्नेंस डे की बात करें, तो गुड गवर्नेंस डे जो है आपका, गुड गवर्नेंस डे ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर को, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी प्रशासन गांव की ओर। ठीक है, क्या थीम थी? प्रशासन गांव की ओर। और 2021 में, ठीक है, 2021 में जो आपका गुड गवर्नेंस वीक था, ये सेलिब्रेट किया गया था 28 to 26 of December. Next question है, which state's government signed an MOU with the Austin University, Texas, United States of America for the construction of Austin Smart City of Knowledge project in a state with an outlay of rupees 42 billion $. So कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे MOU साइन किया है इनके साथ? सो आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील ज्योतिरादित्य सिंधिया लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरिस्टा। ठीक है, क्या नाम है इसका? कल्याणी फेरिस्टा। कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था न्यू दिल्ली में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इसे मैन्युफैक्चर किसने किया है? सो इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय दी सरलाहा एडवांस मटेरियल्स, और यहाँ पे इन्होंने यूज किया है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट जो है वो 0 कार्बन फुटप्रिंट रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following institute has launched a program to create impact leaders in the areas of environmental social governance? So करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन से इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे लॉन्च किया था प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए इम्पैक्ट लीडर्स को? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसके आपके डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है प्रवीण कुमार। ठीक है, क्या नाम है? प्रवीण कुमार।
नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, नेम द बैंक दैट वॉन IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2022 अलॉन्ग विद बिजनेस नेक्स्ट। सो कौन से बैंक ने ये अवार्ड को जीता है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज RBL बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द RBL बैंक। एंड इसके CEO कौन है? आर सुब्रमण्य कुमार। क्या नाम है इनका? आर सुब्रमण्य कुमार। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।